अदालती मामलात की बात करेंगे। जस्टिस आयशा मलिक की कस्टम्स एक्ट मुकदमा आईनी बेंच में सुनने से मासरत तहरीरी नोट जारी कर दिया। जस्टिस आयशा मलिक ने नोट में लिखा कि जेर समात आने वाली कार्रवाई के तकद्दुस में केस नहीं सुन सकती। 3 रुकनी बेंच ने मुकदमा मुकर्रर करने का हुक्म दिया, लेकिन बेंच तश्कील नहीं दिया गया। नोट में लिखा गया है कि जजेस कमेटीज ने अदालती हुक्म को खातिर में ना लाते हुए केस वापस ले लिया। अदालती हुक्म इंतजामी अहकामात से खत्म नहीं किया जा सकता। 3 रुकनी रेगुलर बेंच में भी ये केस सुन चुकी हूं। आईनी बेंच में इस कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन सकती। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कस्टम एक्ट केस में बेंचेस के इख्तियारात का मामला, आईनी बेंच ने तौहीन अदालत केस की बुनियाद बनने वाले दोनों अहकामात वापस ले लिए। बेंच ने जस्टिस मंसूर अली शाह को 13 और 16 जनवरी के अहकामात वापस लिए हैं। तो आपको अपडेट कर रहे हैं इस अहम खबर से मुताल्लिक, आपको अपडेट करें कि ये अहकामात वापस लिए गए हैं। कस्टम एक्ट केस में बेंचेस के इख्तियारात का ये मामला है। आईनी बेंच ने तौहीन अदालत केस की बुनियाद बनने वाले दोनों अहकामात वापस ले लिए। बेंचेस ने जस्टिस मंसूर अली शाह के 13 और 16 जनवरी के अहकामात वापस लिए हैं। तो जस्टिस मंसूर अली शाह के 13 और 16 जनवरी के अहकामात वापस ले लिए गए हैं। कस्टम एक्ट केस में बेंचेस के इख्तियारात का ये मामला है। आईनी बेंच ने तौहीन अदालत केस की बुनियाद बनने वाले दोनों अहकामात, दोनों ऑर्डर्स वापस ले लिए हैं। आपको याद करवाते चलें कि बेंच ने जस्टिस मंसूर अली शाह के 13 और 16 जनवरी के अहकामात वापस लिए हैं। इसी पर बात करेंगे, अपने नुमाइंदे सुहेल रशीद ने हमें ज्वाइन किया है। सुहेल, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए, अहम पेशरफ्त इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच से सामने आई है। आईनी बेंच ने जस्टिस मंसूर अली शाह के वो तमाम अहकामात ही गैर मौसर करते हुए उन्हें वापस ले लिया है, विड्रॉ कर दिया है। जिन अहकामात के बाद तौहीन अदालत केस की सारी कार्रवाई शुरू हुई थी और फिर गुज़श्ता रोज का फैसला भी जारी हुआ था। अब तकनीकी तौर पर गुज़श्ता रोज के फैसले का पूरा स्ट्रक्चर ही खत्म कर दिया गया है, जिसके नतीजे में गुज़श्ता रोज का जस्टिस मंसूर अली शाह का वो फैसला, जिसमें तौहीन अदालत का बादी नजर में मुर्तकिब करार दिया गया था दोनों कमेटीज को, जजेस कमेटीज को, उसको भी गैर मौसर कर दिया गया है। आईनी बेंच ने सवाल उठाया था समाअत के दौरान कि क्या एक केस की फाइल जब हमारे पास आ चुकी है, इसी केस का पर समाअत के दौरान जो रेगुलर बेंच है उसने जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस वकील अब्बासी ने अहकामात जारी कर रखे हैं, जिनके बाद तौहीन अदालत की सारी कार्रवाई की बुनियाद पड़ी। क्या हम उनको वापस ले सकते हैं, क्योंकि फाइल इस वक्त हमारे पास है। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि बिल्कुल ये अदालत चाहे तो अहकामात को वापस ले सकते हैं। वही बेंच ने ये अहकामात ले लिए हैं। इस दौरान अहम रिमार्क्स भी सामने आए हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो आईनी बेंच के सरबराह हैं, उनकी जानिब से ये कहा गया कि ऐसा नहीं हो सकता कोई कहे जी मेरे साथ जुल्म हो रहा है, मुझे दीवार से लगाया जा रहा है, लेकिन जब अपने पास कोई चीज सामने आए तो पूरे आईने पाकिस्तान को उठाकर टोकरी में डाल दिया जाए। साथ जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और बैरिस्टर सलाहुद्दीन जो रेगुलर बेंच के सामने भी पेश होते रहे, उनके दरमियान भी तख्त जुमलों का तबादला हुआ। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने बैरिस्टर सलाहुद्दीन से कहा कि हमें लगता है कि आप यहाँ इस बेंच के सामने संजीदा नहीं है और उसी बेंच में केस चलाना चाहते हैं। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने भी ये रिमार्क दिए कि हमें लगता है कि सारे इस बहरान के जिम्मेदार भी आप हैं। इस पर बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा कि अगर आप मेरी इंटेग्रिटी को ऐसे चैलेंज करेंगे, उस पर हमला करेंगे, तो मैं भी बराबरी पर आकर उसका सख्त जवाब ही दूंगा। हम बाकी जजेस ने इस दरमियान बीच चौक रहा और उसके बाद उन्होंने कहा कि इस तरफ ना मामला लेकर जाएं, लेकिन अब अदमी ऑर्डर में आईनी बेंच ने जस्टिस मंसूर अली शाह के वो तमाम अहकामात गैर मौसर कर दिए हैं, उनको वापस ले लिया है, जिनकी बुनियाद पर तौहीन अदालत की सारी कार्रवाई एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ चली थी। और उसके बाद गुज़श्ता रोज एक फैसला जारी किया गया था 2 रुकनी बेंच की जानिब से, जिसमें यह कहा गया था कि चीफ जस्टिस समेत जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी और आईनी बेंच कमेटी है, उसके मेंबरान बादी में तौहीन के मुर्तकिब हुए हैं, लेकिन उनके खिलाफ हम कार्रवाई नहीं कर रहे, सिर्फ मामला फुल कोर्ट की तश्कील के लिए चीफ जस्टिस के पास भेज रहे हैं ताकि इस मामले को हमेशा के लिए तय किया जा सके। वही केस आईनी बेंच के सामने पहले ही कमेटी मुकर्रर कर चुकी थी और ये केस आईनी बेंच के सामने मुकर्रर करने पर ही तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हुई थी। आज ही उस पर समाअत हुई है और इस समाअत के दौरान अब ये अहकामात सामने आ गए हैं, जिसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह के अहकामात को गैर मौसर कर दिया गया है। ठीक है, बेहद शुक्रिया सुहेल, आपने तफसीलन आगाह किया।